प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। खाली थी प्लेटफॉर्म, एक बैग पता नहीं कितने लोग कहां से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती शाम हुई घटना पर रेलवे की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे सीपीआरओ इस वक्त मौजूद हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय सर। हिमांशु सर, दरअसल रेलवे के मुताबिक घटना क्या हुई है? देखिए, ये दुखद घटना है कल रात की। तो उस समय जब ये दुखद घटना हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान जो फुटओवर ब्रिज से सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, उस पर किसी पैसेंजर का पैर फिसलने के गिरने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। तो ये अभी हम लोग को इसकी जानकारी है और इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी पता लग पाई है? अलग अलग आंकड़े अस्पतालों की तरफ से आ रहे, रेलवे की तरफ से कोई केंद्रित जानकारी कि इतनी मौतें हुई, इतने घायल हुए हैं? ये अच्छा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा सर, एक चीज, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जो कुली मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव था, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तमाम छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो सकी? रेलवे इस बात को कहेगा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी? और जो डीसीपी रेलवे की तरफ से मैसेज आए, एक घंटे में 1500 टिकट जनरल डिब्बे के बिक गए। देखिए, ये सब जांच का विषय है। इस उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है, तो मेरे द्वारा इस पर भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, सब इस बारे में बता। सर, एक सवाल बस पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत दुखद हादसा है, पूरा देश देख रहा है रेलवे को। शुरुआत में कहा गया कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में कुछ कंफर्मेशन आई। क्या रेलवे इस बात को शुरू में थोड़ा सा इनकार करता रहा कि नहीं, भगदड़ हुई ही नहीं? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जैसे जैसे जानकारी मिलती गई हम लोगों ने सबको बताया। जैसे जैसे पुष्ट जानकारियां मिलती गई हम लोग बताते गए और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। हम लोग दिल्ली पुलिस और जीआरपी की मदद से सभी को, जो भी घायल थे, जो भी इसके इफेक्टेड लोग थे, उनको हॉस्पिटल्स में तुरंत ले जाकर एडमिट कराया गया। रात भर परिचालन हमने सामान्य रखा, सभी ट्रेन चलाई। ऐसे पे अभी भी परिचालन पूरी तरह सामान्य है, स्थितियां सामान्य हैं अभी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक अफवाह हो रही थी कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई, कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने वाली बात क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म न तो बदला गया था और न ही कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी। इनफैक्ट हमने उस दौरान 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई थी। तो वो लोग कौन है जो सर कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, बाहर निकल रही है भीड़, रोते हुए कह रही प्लेटफॉर्म बदल दिया गया अचानक से? मैं आपको बताऊं कि जो आधिकारिक जानकारी है और जो मैं आपको बता रहा हूं वही सत्य है। बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो भी अफवाह है या जो मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, उस पर यकीन करने की जगह आधिकारिक रूप में जो बता रहा हूँ। अच्छा, किसी भी स्पेशल ट्रेन को, किसी भी शेड्यूल ट्रेन को न तो कैंसिल किया गया। लोग कह रहे हैं पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, बहुत कम संख्या में। देखिए, आरपीएफ वाले भी नहीं थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर मौके पे व्यवस्थित रूप से हर तरह की प्लानिंग करते हैं। कुंभ मेला में भी हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, इसी वजह से हम इतनी स्पेशल ट्रेन चला पाए। क्योंकि अगर इतनी स्पेशल ट्रेन न चला पाते तो कुंभ यात्रियों को इतनी अच्छी तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से यात्रियों को सेवा कर सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से, स्पेशली कुंभ में हम लोगों ने ट्रेन चलाई है। जैसा आपको पता होगा कि 3500 ट्रेन चलाने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे काफी संख्या में एक्स्ट्रा हम ट्रेन चला रहे हैं। और साथ ही साथ में मौनी अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन भी हम लोगों ने प्रयागराज क्षेत्र से 364 ट्रेन चलाई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो सर, इसके अलावा सर गलती के बारे में देखिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं आपको बताऊं, लोग तो सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताऊं कि इस सब की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। तो मैं फिर से आपसे प्राथमिक तौर पर मैं सर जांच नहीं कर रहा हूं तो मैं नहीं बता सकता। जो मेरी जानकारी में है, जो पुष्ट है, वो मैं आपसे बता रहा हूं कि किस तरह से ये घटना हुई है। बाकी और क्या चीजें हैं इसके लिए उच्च स्तरीय, पैर फिसलने से ही हुई है, पैर फिसलने से ही मृत्यु हुई, आप ही कह रहे हैं सर? हेलो, तो ये रेलवे के अधिकारी हैं, सीपीआरओ हैं, प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैर फिसलने से मौत हुई, हमने पर्याप्त रूप से संचालन किया है। गलती किसकी है ये उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। उनका ये कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है।
अफवाह सिर्फ फैली भर है। लेकिन जो लोग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग स्टेशन से बाहर निकलते वक्त यही कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म बदला गया अचानक से और उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हुए जिसमें लोगों को समस्याएं हुई और इन समस्याओं की वजह से जो है वहां पर आपाधापी हुई और लोग जो हैं कुचल गए। क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद थी? अभी इसको लेकर रेलवे कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या आरपीएफ के जवान मौजूद थे पर्याप्त संख्या में? इसको लेकर कोई जवाब नहीं। और तीसरी चीज कि क्या हर प्रति घंटे 1500 टिकट जनरल डिब्बों के लिए काटे गए? अचानक से भीड़ बढ़ती गई, क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर कोई नहीं है। लेकिन ये जवाब जरूर दिया जा रहा है कि हम तमाम स्पेशल ट्रेनें जो है रेलवे की तरफ से चलाई जा रही। जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों पर गाज गिरेगी, कोई कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ अफवाह और लोगों के फिसलने को कारण बताकर सिर्फ यहां पर पल्ला झाड़ लिया जाएगा अपना इन मौतों से और इस दुर्घटना से? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो फिलहाल बना हुआ है।